फाइन, लिखो, पहला डालो पॉजिटिव वर्क, लिखते जाओ। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, if theta is equals to 0 degree, comma, the force and displacement तो फिर ये इशू क्यों हो रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। फाइन, सॉरी, अब मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। अगर होगा तो फिर मैं नेटवर्क चेंज कर दूं। ठीक है, मौसम हो रहा है ना, इसके कारण नहीं होगा। क्या बोला मैंने? If theta is equals to 0, the force and displacement are in the same direction. Are in the same direction. Then W is equals to Fs cos theta, Fs cos 0. Positive. सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जहां से आपको क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 1, when a body of mass m, when a body of mass m falls vertically downward, falls vertically downward, अच्छे से लिखना सारे एग्जाम्पल, through a height h, through a height, बाप रे, h, small h, comma, then W is equals to Fs cos 0 is equals to mg. ब्रैकेट में लिख लेना, सिंस फोर्स इस केस में क्या होता है mg, और आपका डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है h. ठीक है, सेकेंड केस लिखो, ये 1 डाला ना, सॉरी नहीं, एग्जाम्पल नंबर 1 डाला था ना, अब एग्जाम्पल नंबर 2, when a spring is stretched, when a spring is stretched, S-T-R-E-C-H-E-D, stretched, the work done by the stretching force is positive, हाँ,
वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स, स्ट्रेच लिखा ना, तो स्ट्रेचिंग फोर्स इज पॉजिटिव, फुल स्टॉप। ये वाला फिगर बना लो तो आपको ध्यान आ जाएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स लग रहा है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है। यार पहले वाले केस में अगर एक आध लाइन बची हो तो लिख लेना कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव। हमने ये लिखना भूल ही गए। हर जगह ये लिखना जरूरी है कि वर्क डन किसके द्वारा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव है फर्स्ट केस में। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल जो कल नहीं बताया था, थर्ड। बोलू, when a gas is filled in a cylinder with a movable piston, expands, comma, work done by the force due to the pressure of the gas, is positive because the force on the piston and the displacement of the piston, are in same direction. देखते हैं इसको, are in same direction. ये केमिस्ट्री है, आप देखोगे अभी एक्सपेंशन ऑफ पिस्टन, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये सब आएगा आपको। ये गैस भरी हुई है इसके अंदर, ठीक, हमने लगाया, ये गिर ना जाए, देखियो खिड़की बंद कर दो। गरीब की पूरी दुनिया हिला दी। ओके, लेट्स सी है, देखो क्या होगा। ये गैस जो है प्रेशर ऊपर की तरफ लगाएगी तो फोर्स लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में, और ये पिस्टन भी कहां को मूव करेगा, ऊपर। ये पिस्टन लगा हुआ है, मूवेबल है, आपने इसके अंदर गैस भरी हुई है। गैस क्या करती है, एक्सपेंड करने की कोशिश करती है। तो जब गैस एक्सपेंड करेगी तो प्रेशर ऊपर के डायरेक्शन में क्या लगाएगा, इस पे फोर्स। तो ये पिस्टन कहां को भागेगा, ऊपर को। सो द फोर्स ऑन द पिस्टन and the displacement of the piston are in same direction. That's why the work done by the gas
Yeah, due to the pressure of the gas is always, Positive. or you can say in that case is positive. In that case is, यही लिखा है आपने, ये फिगर बना लो साइड। ये एक बार फिर से समझा दीजिए। कौन सा, ये वाला? हाँ देखो भैया। देखो बेटा, ये क्या है, एक सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है और आपने ऊपर से पिस्टन लगा रखा है। ये पिस्टन मूव करता है। अब आपने पिस्टन को यहां तक छोड़ दिया, मूवेबल पिस्टन है, यहां तक छोड़ दिया। गैस की प्रॉपर्टी क्या है? एक्सपेंड होने की। गैस क्या करती है? एक्सपेंड करती है खुद को। तो गैस जब एक्सपेंड करेगी तो इस पिस्टन पे फोर्स लगाएगी ना, और ये अगर पिस्टन मूवेबल है तो फोर्स के कारण ये पिस्टन कहां को मूव करेगा? ऊपर को। तो इस पिस्टन को फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, और ये पिस्टन डिस्प्लेसमेंट भी कहां कर रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में। तो जो वर्क किया गया किसके द्वारा? इस गैस के द्वारा। वो कैसा किया गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, पिस्टन क्या होता है? ये देखो, ये बना, ये होता है। इसके बाद केमिस्ट्री में मिलेगा पिस्टन क्या होता है। भैया अरे आपने थर्मोडायनेमिक्स में देखा ना, होगा। हाँ बेटा, थर्मोडायनेमिक्स, वेरी गुड, थर्मोडायनेमिक्स अपन भी देखेंगे, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेसेस तो अपन को भी पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट, जीरो वर्क। ये फर्स्ट डाला था, अब आएगा सेकंड, जीरो वर्क। When theta is equals to 90 degree, हाँ, जीरो वर्क। When theta is equals to 90 degree, comma, the force and displacement are right angle to each other. चलो ठीक है, आराम से। When theta is equals to 90 degree, the force and displacement are right angle to each other. हाँ, perpendicular लिख लो। कॉम्प्लीमेंट्री सर। कॉम्प्लीमेंट, जो लिखना वो लिख लो यार। राइट एंगल टू ईच अदर, कॉमा, देन W इज इक्वल्स टू, ये लिखो, ये W इज इक्वल्स टू FS cos 90 इज इक्वल्स टू, एग्जाम्पल नंबर 1। When a person holding a suitcase on his head, moves on a horizontal road, comma, work done is 0. लिखो भी, is 0, because force applied by the person on the suitcase is perpendicular to the displacement full stop.
सेकंड एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल in a circle with constant speed full stop. Then at every point centripetal force and the displacement of the particle are perpendicular to each other. Full stop. Thus, work done by the centripetal force is 0. Third, negative. If theta is equals to 180. 180 degree. लिखो, if theta is equals to 180, comma, then force and displacement are in opposite directions. तो W क्या हो जाएगा? Then W is equals to cos 180 minus S negative. Again, example number अच्छे से लिखना, ग्रेविटी वाले का उल्टा केस लिख रहे हैं। जो भी पॉजिटिव आया था वर्क डन बाय द ग्रेविटी, अब नेगेटिव आएगा, ठीक है। लिखे? हो गया सबका? रुक जाए थोड़ा, हो गया। हाथ बात तो दर्द नहीं कर रहा? चलो लिखो। When a body of mass small m is raised RAISED vertically upward through height h comma, then work done by the force of gravity is next. Then work done by the force of gravity is negative. कितना आ जाएगा? माइनस m स्क्वायर।
एक और एग्जांपल सेकंड, when a ball 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 rolls on a rough surface, comma, then the work done by the force of friction is negative. और एग्जांपल्स हैं जैसे ब्रेकिंग फोर्स, जब कोई कार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, आप ब्रेक लगाते हो, तो वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स इज नेगेटिव। कौन कह रहा पॉजिटिव? दुर्गेश, तुम वैसे ही बहुत पॉजिटिव वाइब्स ले रहे हो। चलो ठीक। सो वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स इज नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि क्या करता है, ब्रेक जब लगा तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है। सो ब्रेकिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा वर्क डन नेगेटिव करेगा क्या? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, और इज देयर एनी कंडीशन जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है? सोचो सोचो सोचो। रेस्ट पे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा, भैया हमेशा नेगेटिव रहेगा। हमेशा नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा भैया। एनीवन क्या कह रहे हो? Yes sir, always be negative. भैया Always be negative? तो पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव रहेगा भैया। लोग बनाते तो पॉजिटिव होते हैं। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं देखने की, आपको झूठा बतलाने की कोशिश करते हैं। कोशिश देखना। आपने लगाया फोर्थ डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स, ये दोनों बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक, आप ए बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक, ए बॉडी, तो अगर ए बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो बॉडी भी है वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। जो बॉडी भी है वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी? तो ये जो बॉडी बी है, बॉडी ये आगे निकल जानी चाहिए, बॉडी बी को नीचे गिर जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो इस बॉडी को पीछे गिरने नहीं देता। आप खुद बताओ, नॉर्मल मोशन अगर बॉडी बी का देखोगे तो वो पीछे की तरफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है और बॉडी भी अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, तो इसको तो गिर जाना चाहिए, मतलब इसको पीछे छूट जाना चाहिए। बट ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड बॉडी बी, ये दोनों बॉडी क्या है आगे की तरफ। अब देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे के डायरेक्शन में है और दोनों बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी। सो इन दिस केस द वर्क डन विल बी पॉजिटिव। भैया हाँ, अगर अपन ये जो ए बॉडी है इस पर अपन अगर झटके से फोर्स लगाएंगे तो बॉडी भी गिर जाएगी ना नीचे। तो वही तो धक्के से फोर्स नहीं लगाना ना,
मैं आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन बता रहा हूं ना, हम इसको आराम आराम से खिसकाते चल रहे हैं, साथ में दोनों बॉडीज आराम से खिसकती चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क कर रहा है की डायरेक्शन। तो ये बॉडी बी को गिरने नहीं दे रहा, ये रगड़ ए और बी को दोनों को क्या है पकड़े हुए। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन आगे की तरफ क्यों है? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट पीछे की तरफ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पीछे की तरफ। तो ये दोनों रगड़ से पकड़ी हुई है। तो आप डिस्प्लेसमेंट आगे की डायरेक्शन में कर रहे हो और फ्रिक्शनल फोर्स भी किस डायरेक्शन में लग रहा है? आगे की डायरेक्शन। तो इन दोनों केस में या इस केस में वर्क डन विल बी पॉजिटिव। हाँ भैया पूछो। नहीं तो लिखो। वो गिर जाएगा ना, एक कंडीशन आएगी जब इसी तरीके से चलता रहेगा तो आगे जाके कंडीशन टूट जाएगा। ठीक है, अब माइक डाउन कर दो। कोई बताओ इसने क्या बोला? सर क्लियर नहीं आई सर आवाज। क्लियर नहीं आई ना? भैया बी ऑब्जेक्ट गिर जाएगा कुछ बोल रहा। ऑब्जेक्ट भी गिर जा, अरे यार तो तुम लोग गिर जाएगा वाली कंडीशन क्यों देख रहे हो? सब वो मैं अलग आपको अलग एक कंडीशंस के हिसाब से डिपेंड करेगा ना। एग्जैक्टली ये हुई ना बात। मैं यही तो कह रहा हूं, मैं अपनी कंडीशन रख रहा हूं ना आपके सामने। मैंने क्या कहा कि अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है जिस कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा तो है। मैं कहता हूं 5 सेकंड के लिए है कि नहीं है? पर्टिकुलर टाइम के लिए तो बॉडी मूव करेगी ना। फिर सभी तो स्पेशल केस के अंदर ले रहा हूं। स्पेशल केस एक लिख लो, स्पेशल केस। वर्क डन बाय friction is not always negative. Is not always negative. राइट हैंड साइड पे ये फिगर बनाओ। ये वाला फोर्स यहां बना लो, करो आप यहां से फोर्स लगा रहे। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट बना लिया फिगर सबने? लिखो ये देख, बाद में बनाना, बाद में, अभी लिख लो। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट बॉडी बी, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट बॉडी बी tends to move in backward direction but force of friction on block A is in the forward direction. Full stop. If both A and B सर फोर्स ऑफ If- फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए के बाद is in forward direction,
full stop. If both A and B moves in the direction of applied force, if both A and B moves in the direction of applied force, comma, then the work done by the friction is given by on block B is given by वर्क हो जाएगा K S cos 0. शाबाश. अब ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके आंसर निकाल के बताएं. A scooter, अच्छा लिखना है, लिख लो. जब हो जाए तो इत्तला कर देना. Done, sir. Done, sir. Okay, done. Done, sir. Okay. A scooter, question. A scooter skids, SKIDS, skids on a road and stops after 20 meters, after this meter, full stop. The force on the scooter due to the road during the process of skidding is 100 Newton, is 100 Newton. अरे 100 Newton, comma, due to which the scooter's motion is opposed. Full stop. Calculate. First, the work done by the road, on the scooter. Second, first क्या है? The work done by the road on the scooter. अच्छी से सुनना. और दूसरा क्या है? Work done by the scooter on the road. हाँ? रुक जाओ एक मिनट. Second, the work done by the scooter on the road. हाँ सिस्टर. मन क्लास में मन लॉ कॉलेज. हाँ ऊपर.
करो सॉल्व करो कोई यार। हाँ हुआ, सबका हो गया। यस सर। पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है? माइनस -2000 joules। -2000 न्यूटन मीटर। -2000 न्यूटन। और दूसरे वाले का कितना आ रहा? 0। शाबाश। 0। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस 2 मिनट रुकना है ना, एक करंट आया, बस 2 सेकंड रुकना। चलो सॉरी, हो जाता है क्लास के बीच में, कभी कभार आ जाता है, कोई बात। पेरेंट्स आर ऑलवेज स्वीट। हाँ मारो, एक और लाभ दो तो वहां चला जाए। ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं स्वीट कहने में तो पता नहीं चलता। हाँ नेगेटिव क्यों आया? बताओ भाई, इसको नेगेटिव क्यों आया? बेटा बेटा अपोजिंग वर्क है। और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं? रिटार्डिंग फोर्स है ना, सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, सो वर्क डन वुड बी नेगेटिव। दूसरे वाले केस में 0 क्यों हो गया? रोड थोड़ी मूव कर रही, यस सर। मूव तो स्कूटर कर रही है। रोड का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। सो फोर्स विल बी 0। ठीक, सॉरी, वर्क डन विल बी, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हेडिंग डालो, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वर्क डन, अभी तक कांस्टेंट फोर्स की बात चल रही थी, अब वेरिएबल फोर्स। Let's see how it will work and how we will calculate it, and इसका न्यूमेरिकल आपको मोस्ट प्रोबेबली आएगा वेरिएबल फोर्स। ठीक,
दो तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा। एक तो आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हो, एक आप इंटीग्रेशन से करते हो। जहां इंटीग्रेशन लगेगा वहां ग्राफिकल मेथड नहीं लगेगी, और जहां ग्राफिकल मेथड लगेगी वहां पे इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। सो दोनों टाइप के अपन न्यूमेरिकल भी देख लेंगे और होता क्या है ये वो भी देख लेंगे। अभी तक कांस्टेंट फोर्स वर्क कर रहा था तो कोई दिक्कत नहीं जा रही थी, आप डायरेक्ट क्या कर रहे थे, F इंटू एस काम हो रहा था। अब देखो ठीक है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, आपका ग्राफ है कुछ, आप देख रहे हो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स क्या कर रहा है, वेरी कर, पहले कम था फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर ये कांस्टेंट सा हो गया, हो सकता है फिर से कम हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। सो फोर्स इज इनिशियल पोजीशन थी एक्स साइड और फाइनल पोजीशन हो गई क्या, एक्स साइड। ठीक, पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स एफ माइनस एक्स एफ। जब आपने फोर्स कितना अप्लाई किया, ठीक, आपने फोर्स कैसे अप्लाई किया, वेरिएबल। अगर ये कांस्टेंट फोर्स होता तो आपके पास फोर्स की एफ वैल्यू होती है और डिस्प्लेसमेंट आप कर देते क्या, एक्स एफ माइनस एक्स एफ, तो डायरेक्ट निकाल लेते। नाउ द फोर्स इज वेरिएबल, और अगर वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट बनाना है तो क्या करेंगे, आप इंपल्स के केस में देख चुके हो, क्या करते हैं, स्ट्रिप्स में डिवाइड, वेरी गुड, क्या करते हैं, इसको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं। आप एक पतली सी क्या कर लो, स्ट्रिप ले, इस स्ट्रिप के लिए आपका फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट। और इस स्ट्रिप के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा, कितना है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ इतने एरिया का वर्क डन निकालना है, या इतने डिस्प्लेसमेंट में इतने फोर्स ने कितना वर्क डन किया, तो आप निकाल सकते हो ना, डेल डब्ल्यू हो जाएगा इस स्ट्रिप का क्या, एरिया, एंड एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप इज लेंथ इनटू breadth, and what is the length, fx, what is the breadth, del x, Del X. ये निकल आया किसका, इतनी सी स्ट्रिप का एरिया। अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, बहुत सारी स्ट्रिप्स बना लोगे ऐसी, और उन सब स्ट्रिप्स के क्या निकाल लोगे, एरिया, Area. और फिर उन सब को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, Add. ऐड कर दोगे, तो क्या निकल आएगा, आपका टोटल वर्क डन निकल आएगा। या तो एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका है, अगर मैं कहूं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0. जीरो, तो आपके अब डेल एक्स और डेल डब्ल्यू इसमें चेंज हो जाएंगे, डी डब्ल्यू और डी एक्स, एक्स एंड डी डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, डेल एक्स बहुत छोटा है, इसका मतलब स्ट्रिप क्या है, बहुत पतली, बहुत पतली। अगर स्ट्रिप बहुत पतली है तो इतनी पतली इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होंगी, और अगर आपको एक्स से लेके एक्स तक इन सारी स्ट्रिप्स को ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो, कौन सा टूल यूज करोगे, Integration. इंटीग्रेशन यूज करोगे। क्या यूज करोगे, इंटीग्रेशन यूज करोगे। तो अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो आप इस वर्क डन को इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक, एक्सेस से लेके, कर सकते कि नहीं कर सकते? तो अगर हम एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप का एरिया निकाल ले और उनका पूरा उसको इंटीग्रेट कर दें, जहां से लेके जहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वी कैन कैलकुलेट व्हाट, टोटल वर्क डन, वी कैन कैलकुलेट व्हाट, टोटल वर्क डन।
या दूसरा तरीका ये कह लो कि आप अगर इस फिगर का क्या निकाल सको, टोटल एरिया निकाल सको, क्योंकि एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ विल गिव यू व्हाट, टोटल वर्क डन। देगा कि नहीं देगा? अगर इस पूरे का एरिया निकाल लो तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ विल गिव यू व्हाट, टोटल वर्क डन। तो या तो दो तरीके हैं, आप इस पूरे ग्राफ का एरिया निकाल लो, या फिर आप एक पतली सी स्ट्रिप का एरिया निकाल के उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो xi से लेके xi। दैट इज द फाइनल लिमिट, दैट इज द इनिशियल लिमिट। सो अपर लिमिट, सॉरी उल्टी लोअर लिमिट, अपर लिमिट। एक बार फिर से समझते, एक बार फिर से समझते। मैंने कहा कि अभी तक जो फोर्स था वो कांस्टेंट था, तो आपको अगर वर्क डन निकालना है तो आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देते थे। अब आपका फोर्स क्या हो गया बेटा, वेरिएबल। अब ये फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो हर जगह फोर्स की अलग अलग क्या है, वैल्यूज। आप क्या करो, एक ऐसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लो जिसके लिए जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट। तो इस स्ट्रिप में देखो ये लाइन और ये लाइन ऑलमोस्ट सेम। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऑलमोस्ट क्या है, सेम। ये हमने मान लिया ऑलमोस्ट क्या है, सेम। सो ये आपका क्या हो गया, एफ एक्स, और ये आपका क्या हो गया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप इस स्ट्रिप का एरिया निकालोगे तो आपको वर्क डन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? वर्क डन क्या होता है, एफ एक्स इंटू डेल एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया आपको छोटा सा वर्क डन। पहली चीज मैंने क्या किया, इस स्ट्रिप को बहुत ज्यादा छोटा कर लिया, टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो कर लोगे तो इतनी पतली पतली बहुत सारी स्ट्रिप्स हो जाएंगी, और उन पतली पतली सारी स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेट। द टूल इज इंटीग्रेशन। आप क्या कर दो, ये dx में कन्वर्ट कर दिया, इसको fx.dx को इंटीग्रेट कर दो, जहां से लेके जहां तक का एरिया निकालना है। So integrate this from initial limit xi to the final limit xi. This will give you the total work done. पहली चीज। दूसरी चीज, या तो आप इस पूरे फिगर का एरिया निकालने में सक्षम हो तो आप क्या निकाल सकते हो, टोटल वर्क डन निकाल सकते हो, टोटल वर्क डन निकाल सकते हो। This is all about the work done by a variable force. आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। लिमिट किसकी रखनी है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। मान लो मैं कहूं कि 2 मीटर से लेके 6 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ। पहले बॉडी थी 2 मीटर पे इनिशियली, फिर जाके बॉडी कहां पर थी, 6 मीटर। तो आप लिमिट रखोगे 2 से लेके 6, और फोर्स कितना यह है, केवल मान लो 6 न्यूटन दिया, तो फोर्स के साथ आप dx को क्या कर दोगे। अभी न्यूमेरिकल देखेंगे तो समझ में आएगा कैसे का कॉन्सेप्ट समझ में आया। हाँ कुछ भैया अगर निकालना हो तो डिफरेंशिएशन करते, क्या कह रहे बेटा, अगर स्लोप निकालना हो तो डिफरेंशिएशन करते। इस केस में स्लोप आपको निकालना क्यों है, स्लोप आपको कौन सी क्वांटिटी दे रहा है इस केस में? नहीं मतलब अगर निकालते अगर तो मतलब अगर निकालते, हाँ बेटा, तो फिर तो आप देखो, आप काइनेमेटिक इक्वेशंस में स्लोप निकाल चुके हो, dx/dt से निकला था ना, तो कर देते। यहां आप इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज स्लोप इज नॉट गिविंग यू एनी फिजिकल क्वांटिटी। वहां पे स्लोप आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दे रहा था, राइट। हम देख रहे थे कि स्लोप ऑफ अ पर्टिकुलर ग्राफ विल गिव यू व्हाट, या तो वेलोसिटी या एक्सीलरेशन व्हाटएवर, राइट। यहाँ पे तो स्लोप का कोई यूज ही नहीं है, आपको स्लोप यहाँ पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं दे रहा है। सो नो केस ऑफ स्लोप। एनी अदर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन लिख ले इसको, शाबाश। लिखो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, और साइड में ये डायग्राम बना, ये इतने सारे मत बनाना, ये 2 लाइंस बना। इनिशियल, हाँ बेटा पूछो पूछो, समझ रहे। उसमें एफ एक्स की वैल्यू वन वो स्ट्रिप वाली रखेंगे। हाँ एफ एक्स की वैल्यू इसमें स्टेप वाली, ये मैंने इम्पल्स के केस में भी बताया था कि फोर्स की वैल्यू आपको एक ही रखनी है जो गिवन रहेगी। देखो वेरिएबल फोर्स बेटा कैसे दिया रहेगा आपको, इस फॉर्म में दिया रहेगा 2x² + 3x + 2, ये है वेरिएबल फोर्स, समझे।
फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? हाँ भी एक्स पे। तो ये वेरिएबल फोर्स है। तो ये तो आपको एक ही वैल्यू दी है एफ, लेकिन है ये वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इस तरीके से वेरिएबल बनाओ ये डायग्राम। हाँ, कोई बात नहीं, आप लास्ट में ले लो। आपका एस एफ माइनस एक्स की जब करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। हाँ, नीचे आ जाएगा। ठीक है, नहीं आप लिमिट वैसे रखो जैसे रखो, नीचे एक्स आई रखोगे, ऊपर क्योंकि उस केस में अपन को नेगेटिव वर्क डन चाहिए ना। तो क्यों? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, एंड में ही लोगे, एंड में ही लोगे, सबसे एंड। उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? ना तो कोई साइन चेंज होगा, ना आपका फोर्स का कोई वैल्यू चेंज होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बना लिया ये? Yes, sir. चलो लिखो। कंसिडर a variable force B acting on a body. Variable force B, DEB, DEB. Variable force B acting on the body. Full stop. नहीं, comma. Which displaces, comma, which displaces the body in the direction of, which displaces the body in the direction of force applied. Force applied. Para change. To calculate the work done, from xi, after 2 to calculate the work done from xi, ब्रैकेट में लिखना इनिशियल पोजीशन, सर ऑफ फोर्स अप्लाइड के बाद फिर से बोल दीजिए। फोर्स अप्लाइड के बाद, टू कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम xi, ब्रैकेट में लिखोगे इनिशियल पोजीशन, टू xf, ब्रैकेट में लिखो फाइनल पोजीशन। The comma, divide the total displacement, divide the total displacement into a number of small intervals, small intervals, each of width del x, each of width del x. लाइन चेंज, ये लिखो एफ एक्स, ये वाला एफ एक्स इज कांस्टेंट फॉर del x.
देयरफॉर डेल डब्ल्यू हो जाएगा ये। इसके बाद लिखना इफ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो ये सब चेंज हो जाएंगे। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डेल एक्स डॉट डी एक्स। भैया ये वेक्टर साइन है क्या? ये नहीं, वेक्टर का साइन नहीं है बेटा, ये हमने जो टोटल फोर्स अभी अपन लिखेंगे ना, टोटल वेरिएबल फोर्स, उससे डिफर करने के लिए लिखा हुआ। ओके भैया, लिख लिया यहां तक? Yes, sir. लिखो टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन, टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन, कॉमा इंटीग्रेट dw from xi to xf, from xi to xf। so w हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx डॉट dx, कहां से कहां तक? xi से लेके xf तक, और इसी को कहोगे एरिया ऑफ द कर्व बिटवीन xi एंड xf। वन मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ऐसे ही आते हैं कि एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव यू वर्क डन। टोटल वर्क। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो लिख लिया? इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, अभी टेस्ट में भी आए थे। बोलू क्वेश्चन? Yes, sir. A particle moves along, a particle moves along x-axis from x is equals to 0 to x is equals to 4, meter. Under the influence of force given by F is equals to 5 minus 3x plus 2x square Newton. Full stop. Calculate the work done by the force. Calculate the work done by the force. निकालो तब तक मैं अटेंडेंस ले लूंगा।
भैया 52 जूल है। क्या कह रहे बेटा? 52 जूल। 52 जूल नहीं, गलत है। भैया 36.67 joules. थोड़ा सा सॉरी 38। ठीक है, 38.67। 38.67 जूल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, सारे ही आए कुछ छोड़ के। आज काफी बच्चे ऑफलाइन। निशरा, तुम निकिता और उनको बता के आई हो कि तुम ऑफलाइन आई हो? नहीं, मैंने बता दिया। ओके, बहुत से बच्चे टेस्ट के मार्क्स के पीछे पड़े हुए हैं, मैं भूल जाता हूँ लाना। मैं बस अब 2 दिन की तो हॉलीडे है कम से कम, बिकॉज भोपाल जा रहा हूँ। आई थिंक आई हैव इन्फॉर्म्ड यू इन एडवांस, राइट? यार 10 दिन से कॉन्टिन्यूस क्लासेस कर रहे हो, छुट्टी नहीं चाहिए? आई थिंक पार्टी के बाद से एक भी दिन गैप नहीं किया ना अपन ने। आज कितने दिन? 10 दिन हो गए। Yes, तो sir. 19. गोइंग टू भोपाल, तो 2 दिन मान के चलो, कल और परसों। हाँ, फिर देखो थर्ड डे तो आ ही जाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली। तो 2 दिन नहीं नहीं, मुझे जल्दी है ना, आना तो है। तो तब अपन फिर से कंटिन्यू करेंगे। जब तक आप पढ़ाई के टच में रहेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। कहां गया पेन? अरे फालतू बता दिया। देखो, वर्क डन f.dx का इंटीग्रेशन इनिशियल लिमिट से लेके फाइनल इंटीग्रेशन। फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? बोलो बोलो। 1 minus 3x plus 2x square. qx डॉट dx, ठीक, कर दो इंटीग्रेट। 5 का हो जाएगा 5x, 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये कितना हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3। लिमिट क्या रखनी है? कहां से कहां तक हुआ पार्टिकल मूव? 0 to x की जगह पहले अपर लिमिट रख दो, फिर माइनस में लोअर रख देना। अब लोअर रखोगे तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो लोअर रखने का तो कोई मतलब है नहीं, अपर ही रख दो सीधी सीधी। 5 into 4 20 माइनस 3 into 4 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 into 4 का क्यूब अपॉन। सॉल्व कर लो इसको। कोई अगर मैं गलती कर रहा हूं कहीं तो प्लीज बता देना। तो 4 the 16 कर रहे? सही है भैया। 50 the 18 8 ये 24 आ रहा और प्लस ये 4 the ये कितना? 128/3 कर लो। -4 4 12, so -12 plus 128 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? ये 8 में से 2 6 116/3 यही आ रहा। हाँ, यही तुम्हारा कितना हो जाएगा? 38.6। चलो, राधे राधे। Thank you, sir. राधे राधे भैया। Thank you, sir.